नमस्ते प्रणाम। महाराष्ट्र के नागपुर में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। यह हिंसा औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद के कारण भड़की थी। बताया जा रहा है कि ये विरोध संभाजीनगर में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने के मांग को लेकर किया गया था। विश्व हिंदू परिषद VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नागपुर के महल इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के पास प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान अफवाह फैली कि प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम समुदाय के धार्मिक ग्रंथों को जला दिया है। इस अफवाह के चलते मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते तनाव बढ़ गया। शाम करीब 7:30 बजे महल इलाके में चिटनिस पार्क में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पे पथराव शुरू हो गया। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिससे 6 नागरिक और 3 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। धीरे धीरे हिंसा कोतवाली और गणेश पेठ जैसे इलाकों तक फैल गई, जहां कई वाहनों में आग लगा दी गई और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया और धारा 144 के तहत किसी भी सार्वजनिक सभा पे रोक लगा दी गई। भारी संख्या में पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स RAF को तैनात किया गया ताकि हिंसा को नियंत्रित किया जा सके। पुलिस ने इस मामले में अब तक 47 लोगों को गिरफ्तार किया है और सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। नागपुर में अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए साइबर पुलिस की मदद ली जा रही है। हिंसा में 25-30 दोपहिया वाहन और 2-3 कारें जलाए जाने की खबर है। DCP नागपुर अर्चित चांडक ने कहा है कि यह घटना कुछ गलतफहमी के कारण हुई है। स्थिति अभी नियंत्रण में है। यहाँ हमारी फोर्स मजबूत है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि वे बाहर न निकले या पत्थरबाजी न करें। पत्थरबाजी हो रही थी, इसलिए हमने बल का प्रयोग किया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। हमने फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझाई। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। मुझे भी पत्थरबाजी के दौरान पैर में चोट थोड़ा सा लगा है, लेकिन हम सभी से शांति बनाए रखने का आग्रह करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के गृहनगर नागपुर के महल इलाके में दंगा भड़क गया। नागपुर 300 साल पुराना शहर है। इन 300 सालों के इतिहास में नागपुर में कोई दंगा नहीं हुआ। आखिर नागपुर में ऐसी स्थिति क्यों बनी? केंद्र और राज्य दोनों जगहों पे बीजेपी की सरकार है। अगर विहिप और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, तो क्या सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए? विश्व हिंदू परिषद द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कब्र हटाने के लिए ज्ञापन सौंपे जाने के बाद पुलिस ने खुलताबाद शहर के प्रवेश द्वार से लेकर कब्र स्थल तक के मार्ग पे कई सुरक्षा चौकियां स्थापित की है। इस ज्ञापन में औरंगजेब के विवादास्पद इतिहास, खासकर मराठों के साथ उनके संघर्षों पे प्रकाश डाला गया है और मकबरे को हटाने को उचित ठहराने के लिए इसे जुल्म और गुलामी का प्रतीक बताया गया है। हिंदू विश्व परिषद ने मराठा योद्धा राजा शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या में औरंगजेब की भूमिका का हवाला दिया गया है। साथ ही काशी, मथुरा और सोमनाथ में मंदिरों को कथित तौर पे नष्ट करने का भी उस ज्ञापन में हवाला दिया गया है। अब आइए नागपुर हिंसा के घटनाक्रम की टाइमलाइन को जान लेते हैं। सुबह 7 से 9 बजे तक नागपुर के महल परिसर में स्थित शिवाजी महाराज के पुतले के सामने शिव जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दोपहर 12 बजे एक धर्म के लोगों ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब के पुतले पे हरी चादर ढकी और उसे जला दिया। इस घटना के बाद दूसरे धर्म में अफवाह फैल गई कि शाम 5 बजे के बाद से इलाकों के कुछ युवक एकत्रित होने लगे। वहीं शाम 7 बजे के आसपास दूसरे धर्म के युवक सड़क पे आ गए और नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में हजारों की संख्या में युवक आए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिए। देखते ही देखते 7:30 के बाद हिंसा भड़क उठी। लोगों की कार, बाइक जला दी गई। लोगों के घर पे पथराव किया गया। पुलिस पर पथराव हुआ। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर भी बात नहीं संभली तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस दौरान उपद्रवियों ने क्रेन भी जला दी। इस हिंसा में 25 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। 15 से अधिक पुलिसकर्मी और 5 से 6 आम नागरिक को चोट आई है। साइबर पुलिस ने 100 से ज्यादा सोशल मीडिया के संदिग्ध खाते की जांच शुरू कर दी है। कुछ वीडियो फुटेज पुलिस को मिले हैं। इस आधार पे जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इस हिंसा को अफवाहों का नतीजा बताया है। उन्होंने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने झूठी खबर फैलाकर
माहौल को खराब करने की कोशिश किया है। और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस घटना की निंदा करते हुए सवाल उठाया है कि अचानक हजारों लोग सड़कों पे कैसे उतर आए। उन्होंने प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नागपुर में हिंसा भड़कने से कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि नागपुर में न केवल विधान भवन मौजूद है बल्कि आरएसएस का मुख्यालय और सीएम देवेंद्र फडणवीस का आवास भी मौजूद है। जिस जगह हिंसा भड़की है वहां से आरएसएस मुख्यालय केवल 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी ने इस मुद्दे को उठाया है। संजय राउत ने यहां तक कह दिया है कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के कितने नेता नागपुर से हैं, उनकी गैंग ही दंगा करा रही है। नागपुर के महल इलाके में हिंसा हुई है, यहाँ से आरएसएस का मुख्यालय 1 किलोमीटर पे है, तो वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस का आवास 6 किलोमीटर दूर है, जबकि पुलिस कमिश्नर के दफ्तर की दूरी घटना स्थल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। हिंसा के बाद संजय राउत कहते हैं कि नागपुर आरएसएस का गढ़ है, मुख्यालय है, मोहन भागवत जी वहां बैठते हैं, प्रखर हिंदुत्व का कुनबा वहीं बैठता है। सीएम फडणवीस जी का चुनाव क्षेत्र नागपुर है, वहां हिंसा कौन करेगा। वहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 4 मंत्री आसपास हैं, कोई हिम्मत कर सकता है नागपुर में हिंसा करवाने का क्या? उनके गैंग में ही हिंसा कराने वाले लोग हैं। फिलहाल नागपुर में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी कर्फ्यू लागू है और पुलिस लगातार गश्ती कर रही है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अफवाहें समाज में कितनी तेजी से माहौल बिगाड़ सकती है। नागपुर हिंसा से यह सबक मिलता है कि प्रशासन को अफवाहों पर तुरंत काबू पाने के लिए सतर्क रहना चाहिए और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को मजबूत करना होगा। समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी समुदायों को मिलकर काम करने की जरूरत है। बाकी वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।